आंखों में नमी और दिल में गम है। आंखों में नमी और दिल में गम है। क्या आपका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा और टाइम कम है? कोई बात नहीं, एचडी क्लासेस है ना। आज आपकी वर्षा मैम लेकर के आई है आपके लिए नोटिस राइटिंग, जो कि आने वाला है पूरे पूरे 5 मार्क्स का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अगर आपने कंटेंट समझ लिया कि नोटिस को लिखते कैसे हैं, तो आपके 5 नंबर हो जाएंगे पक्के। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूं कि नोटिस राइटिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पूरा पैटर्न फॉर्मेट बताने वाली हूं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि 11 मार्च को जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो होने वाला है आपका बहुत अच्छा, अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिस राइटिंग। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोटिस राइटिंग है वो किसके अंदर बनता है? ब्लॉक के अंदर। ठीक है, आपको नोटिस राइटिंग की स्टार्टिंग कैसे करनी है? ब्लॉक में। अब आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है आपके पेपर के अंदर, उसके अंदर नेम गिवन होगा, इंस्टीट्यूशन का क्या पूछना चाह रहा है वो। तो सबसे पहले आपको लिखना है उसका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द वर्ड नोटिस। अब जब आप ये ब्लॉक बना करके लिखेंगे, सपोज करो आपको इंस्टीट्यूशन का नेम दे रखा है, ABCD जो भी दे रखा है वो आपने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में लिखना है वर्ड नोटिस। ठीक है, देन यू हैव टू स्टार्ट योर नोटिस। उसके बाद आपको लिखनी है डेट का पैटर्न मैंने आपको बताया है। अभी तक भी जिन भी बच्चों ने जॉब एप्लीकेशन का मैटर नहीं पता, जिन्हें, वो जाकर के वीडियो देख लेना, बिल्कुल डाला है मैंने। आपको डेट कैसे लिखनी है? सपोज करिए आपका पेपर है 11 मार्च को, 11th मार्च पूरा आपको लिखना है। देन यू हैव टू पुट कॉमा, देन आपको पूरा ईयर लिखना है ऐसे। दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ डेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हेडिंग। हेडिंग आपको पुट करनी है। उसके बाद कंटेंट आपको कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले हु इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? व्हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड पर्पस, क्या पर्पस है उसका ऑर्गेनाइज करने का? उसका डेट, टाइम ऑफ द इवेंट, ये सारा का सारा आपको यहां लिखना है। मैं एक एक चीज बताऊंगी बेटा, पूरा वीडियो एंड तक देखना। प्लेस ऑफ द इवेंट, जो भी आप इवेंट रख रहे हैं वो कौन सी प्लेस है, कहां पर आना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। एंड पर्सन टू कॉन्टेक्ट, किससे कॉन्टेक्ट करना है, क्या है। जैसे कई बार नोटिस आ जाता, नोटिस आपको लिखना होता है कि आपकी कोई चीज खो गई, लॉस्ट पे आपको लिखना है, तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, अगर आपको मेरी कोई चीज मिलती है तो आप इस पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट में आपको करना है सिग्नेचर एंड नेम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये रहा आपका पूरा पैटर्न। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, प्लेस आपने लिखा। नोटिस जैसा कि मैंने आपको बताया था एज इट इज। डेट आपने यहां लिखनी है साइड में, राइट हैंड साइड, इधर की तरफ देख लेना, लाइन के जस्ट पास वाले जगह पर आपको डेट लिखनी है। फिर बीच में आपको हेडिंग लिखनी है। स्टार्टिंग कैसे करनी है नोटिस की? दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द। अब आपका टारगेट क्या है वो आपको लिखना है। फिर लिखना है डेट, और इवेंट क्या है, नेम क्या है, वो आपको सब क्वेश्चन में, ये सारी चीजें जो मैंने डैश करके दी है, ये आपको सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, बस वहीं से उठा करके पुट करना है। इवेंट क्या है? इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रही है, इतनी इतनी डेट पे कर रही है, इतनी यहाँ जगह बता रही है आपको, इस टाइम पे आपको आना है, वेन्यू ये है। ठीक है, और फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर साइन, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, कौन कर रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ हेड बॉय और हेड गर्ल जेनिफर एंड जेमिन ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ। देखो, अभी बोला था बेटा मैंने, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ड्राफ्ट अ नोटिस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपकी वर्ड लिमिट्स। डोंट वेस्ट योर टाइम। बड़े बड़े आंसर्स लिखने में, बड़ा बड़ा नोटिस 2-3 पेज का लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना वर्ड लिमिट्स आपको बोला है उतना ही आपको उस पर फोकस करना है। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स फॉर द चेंज स्कूल टाइमिंग, यहाँ पर मेन फोकस चल रहा है कि हमें स्कूल का टाइम चेंज करना है विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल। स्टेट वैलिड रीजन फॉर द चेंज, अब आपको रीजन भी देना है और वैलिड रीजन होना चाहिए। जो स्कूल का नाम था अपन ने यहाँ लिख दिया। नोटिस जो मैंने आपको बोला था कैपिटल लेटर में आएगा, इसका ध्यान रखना। डेट पैटर्न देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अब मेन फोकस क्या है अपना? चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगी बेटा? क्वेश्चन में से। फ्री के फोकट के 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको नोटिस में। पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, और इसके अंदर मैंने 4 क्वेश्चन डाले, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो अच्छे से देखना, पूरा फोकस करके जाना। हो सकता है इसी में से एक क्वेश्चन उठ करके आ जाए।
फिर क्या लिखना है आपको, स्टार्टिंग कैसे करनी है, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ठीक है, ये लाइन याद कर लो। अबाउट अ चेंज इन स्कूल टाइमिंग, जो आपको टॉपिक दे रखा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 द स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 6 AM। कब स्टार्ट हो रही है, 6 AM पे, एंड एंड एट 1 PM, ठीक है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन सीन दैट समर्स आर रादर सर्व एंड इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू ड्यू टू द एक्सट्रीम हॉट वेदर ड्यूरिंग द आफ्टरनून, क्योंकि वेदर कैसा होने लग गया, बहुत ज्यादा हॉट होने लग गया आफ्टरनून में। सो दीज न्यू टाइमिंग्स विल बी फॉलोड टिल फर्दर नोटिस, जब तक कि दूसरा नोटिस नहीं आता आपको ये टाइमिंग फॉलो करने। ये भी आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। वो हेड बॉय है, हेड गर्ल है जिसने नोटिस लिखा है, आगे बात समझ में। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यू आर स्मिता एंड सुनील, सेक्रेटरी ऑफ AVM हाउसिंग सोसाइटी, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप जो है आपको ऑर्गेनाइज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है, अच्छे से फोकस करके जाना। 50 वर्ड्स लिखना है, ये सब कुछ आपको देखो क्वेश्चन में गिवन होगा, डेट, ब्लड डोनेशन कैंप, और फिर लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ भी दिक्कत है, अभी भी कुछ भी डाउट है विस्टास में, फ्लैमिंगो में, ग्रामर के किसी भी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट करके बताइए बेटा, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। आपको और क्या पढ़ना है, क्या समझना है। चलते हैं नेक्स्ट, ये पूरा आप देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है। यू आर अंजलि एंड अमन, सेक्रेटरी ऑफ द RWA ऑफ शिव विहार कल्याण नगर, ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी सर्कुलेटेड टू द ऑल रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी इन्फॉर्मिंग देम दैट देयर विल बी अ कट इन द पावर सप्लाई। पता चल गया, लाइट बहुत ज्यादा जा रही है for 2 hours due to the necessary maintenance work. Mention relevant details about the timing, date and other details. ये आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन में से कॉपी करा, सब कुछ। मेन फोकस किसके ऊपर है, पावर कट, लाइट्स जा रही है, पूरा का पूरा लिखा। ये इनकम्प्लीट रहेगा जब तक अगर आपने डेट, टाइमिंग, ये सारी चीजें नहीं लिखी। नोटिस में ये सारी चीजें नोटिस की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। नोटिस में ये सारी चीजें नोटिस की जाएगी, जब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लास्ट में जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसका नाम लिख के सेक्रेटरी RWA। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। You are Ravi and Rachna as the president of literacy club of your school. You have organized an inter-school debate competition. आप सबकी स्कूल में होते हैं इंटर डिबेट कॉम्पिटिशन, उसी के ऊपर आपको लिखना है। ये आपने लिख दिया यहाँ पर, इसका जरूर ध्यान रखना है। स्कूल का नेम आपको गिवन होगा, डेट आपको इसी साइड पर लिखनी है और इसी पैटर्न में लिखनी है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन स्कूल से रिगार्डिंग आ रही है तो आपको स्टार्टिंग इस लाइन से करनी है, ठीक है। पूरा का पूरा लिखा, टाइम, वेन्यू कहाँ पर है और कितनी बजे है, टॉपिक क्या है उसका, और कौन कौन आ रहा है, क्या है, अंडर कॉन्टैक्ट, इसमें साइन भी बताया है, इसमें कॉन्टैक्ट अंडर साइन, टाइमिंग बताया इतनी इतनी बजे से है, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये कौन है, क्वेश्चन में गिवन है जो ये नोटिस लिख रहा है। इज दैट क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब ये आती है इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरा एंड तक देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैं क्या समझा रही हूं, सुनना। नोटिस फॉर द इवेंट, अगर आपके पास नोटिस आ रहा है किसके ऊपर, इवेंट के ऊपर, ठीक है, कंपटीशन, सेलिब्रेशन, एनुअल स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये पॉइंट्स याद कर लो। ये ट्रिक, ये टिप्स मैं आपको बता रही हूं, सिर्फ ये पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लो और आपका नोटिस हो जाएगा ऐसे ही। डिटेल्स क्या है उसकी, वैल्यू पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हु इज ऑर्गेनाइजिंग जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस, ओकेशन क्या है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, वेन्यू, ये सारी चीजें कुछ ऐसी है जो आपको हर नोटिस में लिखनी ही है। हु कैन पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, लास्ट डेट फॉर द रजिस्टरिंग, अगर आप किसी चीज का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उसमें मेंशन कर दो कि इसकी लास्ट डेट ये है, ठीक है। उसका अमाउंट क्या क्या, इतने 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 पैसे लगेंगे अगर आप इस चीज को रजिस्टर करा रहे हो, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, और कॉन्टैक्ट पर्सन जरूर लिखना कि अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उसका नंबर ये है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। कॉम्पिटिशन, इवेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज आती है तो आपको ये पॉइंट्स फोकस करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर नोटिस लिखने के लिए आ रहा है आपके पास लॉस्ट और फाउंड, कोई भी चीज खो गई है आपकी, तो आपको कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है, डिटेल्स, ठीक है। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका क्या खोया है, वॉच खोई है, स्कूल में बैग खो गया है, बुक्स खो गई है, मोस्टली इसके ऊपर आता है कि मेरी बुक खो गई है, वॉच खो गई है, ठीक है। आईडी कार्ड खो गया है, इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके ऊपर आपको लिखना है डेट, टाइम, डे, कब खोया था, कहाँ खोया था, ठीक है। प्लेस वेयर यू लॉस्ट, आपने स्कूल के प्लेग्राउंड में खोया, क्लास में खोया, कहाँ रख करके आप भूल गए, ठीक है।
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपने उसके ऊपर कुछ देखा था, कौन से कलर की बुक थी, बैग रेड था, ब्लू था, आईडी कार्ड, सब कुछ आप उसमें डिटेल में बताएंगे। whom टू कॉन्टेक्ट, अब अगर वो चीज बाई चांस मिलती है तो किससे कॉन्टेक्ट करना है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना है, और सूटेबल रिवॉर्ड जरूर डालना, क्योंकि सबको क्या चाहिए होता है, हर चीज का रिवॉर्ड चाहिए होता है। आप अगर इसमें रिवॉर्ड डालेंगे कि अगर आपको ये चीज मिलती है, आप मुझे लौटाते हैं, तो मैं इसका आपको रिटर्न गिफ्ट दूंगा, तो वो आपको जरूर पहुंचाएगा आपकी चीज, ठीक है। कॉन्टेक्ट पर्सन जरूर डालना है आपको, और अपना फोन नंबर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नोटिस फॉर टूर्स, फेयर, एग्जीबिशंस अगर कहीं लग रहे हैं, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। डिटेल, सबसे पहले वैल्यू पॉइंट की, नेम एंड नेचर ऑफ द इवेंट, किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का सेमिनार है, उसमें क्या क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ सेमिनार क्यों लिया जा रहा है, हु कैन पार्टिसिपेटेड, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्सपेंडिचर, एंट्री फीस कितनी लगेगी, आप फीस करके लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया एंट्री फीस 500 रुपीज पर पर्सन करके, ठीक है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आप उसके अंदर डाल सकते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? बस यही इंपॉर्टेंट कंटेंट था, और इसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके नंबर कहीं भी नहीं कटने चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, जो कि होने वाला है आपका 11 मार्च को। अपना बेस्ट देना, क्योंकि ये पेपर है इंग्लिश का। इंग्लिश में आप ऐसे मार्क्स गेन कर सकते हो। पूरा कंसंट्रेट करना अपने पेपर पे, डरना बिल्कुल भी मत। एचडी क्लासेस के चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।